दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पंक्चुअलिटी दिख रही है उससे यह स्पष्ट होता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो है बहुत जल्द होगी, मुख्य परीक्षा, और इसको लेकर आप लोग तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। पाठ्यक्रम बिल्कुल जो है कि तय है किस ढंग से आपको तैयारी करना है, और आयोग की जो प्रतिबद्धता है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आपको 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी थी कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न जो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था, हमने उसमें कहा था कि आप किन किन क्वेश्चन पर जो है कि क्लेम करें। इसके अलावे भी बहुत सारे लड़कों का राय है कि सर ये क्वेश्चन भी गलत है। तो निश्चित रूप से आपके पास अगर उसके पर्याप्त एविडेंस हैं, आधिकारिक वेबसाइट का आप प्रयोग कर सकते हो, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, सरकार के गजट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप सेंसेक्स का प्रयोग कर सकते हैं किसी चीज़ को अथी करने के लिए, या फिर आप जो है कि अन्य प्रमुख जो है कि एनसीईआरटी के बुकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर अन्य प्रश्न में अगर कुछ गड़बड़ियाँ हैं पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में, तो आप निश्चित रूप से क्लेम कीजिए। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने यह पूछा है कि सर क्या सभी लड़कों को क्लेम करना होगा। तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। देखिए, प्रत्येक प्रश्न पर जितना ज़्यादा क्लेम होगा उतने अच्छे ढंग से विचार आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी लोग, जिनको भी एविडेंस है पर्याप्त, वो सभी लोग क्लेम करें। और जो है जिनको लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर आयोग ने गलत दिया है, तो आप पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर उसे चैलेंज कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर उस पर बहुत ज़्यादा जो है कि क्लेम होगा तो आयोग को उस पर सोचना होगा और आयोग उसके उत्तर को निश्चित रूप से बदलेगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था दोस्तों कि जैसे कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं, अब आयोग के चेयरमैन सर ने बोला था कि जो है कि आपको 2019 के आसपास ये पेपर छपा है, इस कारण कुछ इसमें एरर है। तो उनके कहने का आशय ये है कि जो पेपर पुराना है, इस कारण कुछ जो है कि उसमें नवीन घटनाक्रम जो बदले हैं, जिसके कारण पुराने तथ्य उसमें डाले गए। इसका कहीं से ये अर्थ नहीं है कि उसके उत्तर नहीं बदले जाएंगे। ऐसा चेयरमैन सर ने नहीं बोला है, और ये भ्रामक न्यूज़ हर जगह जो है कि फैलाया जा रहा है। कुछ लोग इसको और हवा दे रहे हैं जिनके उत्तर सही हैं। तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे जो है कि कमेंट बॉक्स में आके बोले कि सर ये कैसे हो जाएगा, क्यों बदलेगा आयोग, अगर पुराना आंसर जो है कि नए अध्यक्ष का नाम नहीं दिया गया। तो देखिए, बहुत सारे लड़के ने तो ये पढ़ा होगा ना कि जो है कि अध्यक्ष जो है वर्तमान में ये नहीं है, कोई और बन गए। तो उनको अगर विकल्प में कोई और जो है कि नहीं उसके अलावे उनको विकल्प लग रहा होगा कि ये नहीं तो किसी और सही, तो इस आधार पर उसमें सभी को अंक देने में क्या आपत्ति है। और सुधार तो निश्चित रूप से अगर आयोग को सुधार नहीं करना होता तो मॉडल उत्तर क्यों आयोग जारी करती और उस पर आपत्ति क्यों मंगाती। अभी आदर्श उत्तर आयोग के द्वारा देना बाकी है, ये तो मॉडल उत्तर है। और मॉडल उत्तर आप लोग को दिया गया है, इसकी एक समय सीमा है जिसके भीतर आप लोग को चैलेंज करना है, और इसके बाद एक आदर्श उत्तर बनेगा जिसके आधार पर आपके कॉपियों का मूल्यांकन होगा। रही बात कटअप की, तो कटअप के संदर्भ में जो है कि पहले भी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। देखिए, प्रश्न की प्रवृत्ति बिल्कुल भी आसान नहीं थी, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रश्न की प्रवृत्ति आसान थी। फर्स्ट पेपर में जो एवरेज लोगों का स्कोर है वो जो है कि 60 से प्लस अच्छा स्कोर माना जा रहा है, और जो 65 प्लस हैं वो निश्चित रूप से अच्छे स्कोर किए हैं। जहाँ तक बात रही सेकेंड पेपर की, तो सेकेंड पेपर में भी चैलेंजिंग क्वेश्चन था, और 45 से 50 के बीच लोग सिमट गए हैं, अच्छे अच्छे लोग। तो अगर जो है कि एक आइडियल हम आंकड़ा देखें तो 65 प्लस जो है कि आपको 50, ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से इससे ऊपर तो कटअप जा ही नहीं सकता है। 115 बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब यहाँ पर देखिए, 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोग का कमेंट आया, कहा गया सर अब तो दोनों पेपर मिलाकर जो है कि कटअप तैयार किया जाएगा। तो मैं बात आपको रखना चाहता हूँ कि जिन लोगों का स्कोर 40 से नीचे होगा, क्या वो फर्स्ट पेपर में जो है 65 प्लस 70 प्लस स्कोर
किए होंगे तब पर भी उनका स्कोर कितना होता है, 110 के आसपास ठहरता है। तो चूँकि सेकेंड पेपर बहुत चैलेंजिंग है, झारखंड के लड़कों को समस्या आई है और वो फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किए हैं, इस कारण जो है कि दिल्ली देखिए मुखर्जी नगर के बहुत सारे स्टूडेंट का अगर फीडबैक हमने लिया तो उसमें हमने पाया कि सेकेंड पेपर में उनकी स्थिति काफ़ी जो है नाजुक हो गई है। बिहार के भी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, और जो ओवरऑल रांची की स्थिति देखा जाए तो उसमें भी आकलन में जो है कि दिखाया जा रहा है कि स्कोर इस बार सेकेंड पेपर में काफ़ी कम हुए हैं और फर्स्ट पेपर से ही कटअप तैयार होने की बातें चल रही है। तो फर्स्ट पेपर में स्कोर के आधार पर अगर देखें तो आपको 60 + 50 110 हमारे समझ से कटअप रह सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। और इस आधार पर हमने कहा था आपको कि कटअप के संदर्भ में कोई स्पष्ट विश्लेषण कर पाना काफ़ी कठिन है क्योंकि सही जानकारियाँ लड़कों के द्वारा नहीं दी जाती है। और झारखंड में परीक्षा की एक और खूबसूरती देखी जाती है कि वहाँ पूछताछ का प्रचलन बहुत कम है लोगों का आपस में। जैसे बिहार के सेंटर पर आप देखिएगा तो लोग पूछताछ करके स्कोर बढ़ा देता है, लेकिन झारखंड में ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। तो इस आधार पर हम आकलन किए थे कि कटअप जो है आपका प्रेडिक्शन जो है आपको 110 से 120 के रेंज में रहेगा। लेकिन 105 वाले को भी मैंने तैयारी करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तैयारी करने से आपको कोई नुकसान तो है नहीं। अभी वर्तमान में जो है कि कोई पेपर भी नहीं है। अगर जेपीएससी की परीक्षा जो है आपको जल्द होती है 2.5 से 3 महीने में, और आपको एकाएक पता चलता है कि आपका रिजल्ट हो गया 1 महीने बाद और उसके बाद 2 महीने बाद परीक्षा है, तो क्या आपके पास पर्याप्त टाइम होगा जिसमें कि आप तैयारी कर पाएंगे? इसीलिए बिना किसी भ्रामक जानकारी के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो आ रहा है उसके आधार पर अपने कैरियर को आप दांव पे नहीं लगाएं। और जिन लोगों का स्कोर जो है कि 105 प्लस है वो सभी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, यही बात को मैंने रखा था। अब बात ये है कि आयोग क्या जिन आपत्तियों को जो है आप लोग डाल रहे हैं उन सभी में बदलाव कर देगा। देखिए, आपत्ति जिन प्रश्नों को लेकर आप लोग कर रहे हैं उसमें अगर ऑथेंटिक स्रोत है, आपके पास पर्याप्त एविडेंस है, साक्ष्य है, तो और उसके बाद वो सरकारी वेबसाइट होनी चाहिए, साक्ष्यों का आधार, एनसीईआरटी पुस्तक होना चाहिए या फिर सरकार के गजट में उन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जो है कि ऐसा स्रोत आपको देना होगा जो आधिकारिक तौर पे उन चीज़ों को पुष्ट करे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रश्न जिसको आप चैलेंज कर दे रहे हैं और वो आप दिखाइएगा कि घटना चक्र में ये दिया हुआ है, या फिर किसी टेक्स्ट बुक का आप नाम ना लेकर आप जो है कि एक प्राइवेट मतलब कोई अन्य बुक जो कि आपको बाज़ार में बिकते रहता है अन्य प्रकाशन का, तो इन सभी के साक्ष्यों को आयोग मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको पार्टिकुलर जो है आपको अच्छे स्रोत देने पड़ेंगे। आधिकारिक आप वेबसाइट का प्रयोग कीजिए या फिर आप जो है कि एनसीईआरटी पुस्तकों का प्रयोग आप कीजिए, या फिर सरकार के द्वारा जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, सरकार के द्वारा जो दस्तावेज हैं, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, इन सभी चीज़ों का आप लोग प्रयोग कीजिए, तभी आपके जो तर्क है उसको आयोग सुनेगी, अन्यथा जो है उसे दरकिनार कर देगी। इसीलिए मैं बार बार सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लेम कीजिए। और सभी लड़कों को मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि सभी लड़के जिन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही था और गलत हुआ है, तो सभी लोग क्लेम करें, अधिक से अधिक संख्या में क्लेम करें। और एक और जो प्रश्न बहुत सारे लोग किए हैं कि सर क्या हम क्लेम करेंगे तो मेरा सुधार उत्तर का नहीं होगा। निश्चित रूप से देखिए, जो बदलाव होंगे ना उसके आधार पर तो ही कॉपी का चेक मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो अभी मॉडल आंसर दिया गया है उसके आधार पर तो कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगा, इसके बाद एक आदर्श उत्तर बनेगा और जो आप चैलेंज करेंगे उसके बाद ये वो आदर्श उत्तर तैयार होगा। यानी जितनी वहाँ आयोग की टीम जो गठित होगी, जो निर्णय लेगी कि किन किन प्रश्नों को बदला जाए, उसके बाद आपको एक आदर्श उत्तर तैयार होगा। उसके बाद सभी कॉपियों का मूल्यांकन उसी आधार पर होगा। तो ये तो तय है कि जो लोग चैलेंज नहीं करेंगे और जो उत्तर बदलेगा उसी आधार पर कॉपी का मूल्यांकन होगा। लेकिन अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं तो ये हो सकता है कि आयोग यह भी बोल दे
कि इस प्रश्न पर चैलेंज नहीं आया, इसलिए हमने इस उत्तर पे विचार नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि सभी लोगों को चैलेंज करना चाहिए और निश्चित रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब समय बहुत कम है, और चूँकि न्यायालय का जो मैटर था उसके कारण भी बहुत सारे लोग जो है कि रुके हुए थे कि न्यायालय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब तो उम्र सीमा का मैटर स्पष्ट हो चुका है, अब तो परीक्षा में कोई किसी प्रकार का व्यवधान ही नहीं है। तो जेपीएससी बहुत जल्द परीक्षा को कंडक्ट करवाएगी और आप लोग निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं जिनके अच्छे स्कोर हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।